नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिरलाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। एंटी करप्शन विभाग गोरखपुर की टीम द्वारा शुक्रवार को जमीन की पैमाइश के बदले में 5,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में 2 लेखपालों को गिरफ्तार कर लिया। सगड़ी तहसील में तैनात दोनों लेखपालों को जियनपुर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। उधर 2 साथियों की गिरफ्तारी से नाराज तमाम लेखपाल कोतवाली पहुंचकर घेराव कर दिए। एसडीएम के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। सगड़ी तहसील में शुक्रवार को दिन में 12:45 बजे महाराजगंज थाने के देवारा जदीद गांव निवासी चंदा पत्नी प्रमोद कुमार द्वारा जमीन की पैमाइश करने के बदले में लेखपाल यादवेंद्र सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत दी। यादवेंद्र के रिश्वत थामते ही एंटी करप्शन की टीम की सक्रियता बढ़ गई। तभी लेखपाल ने रुपए गिरा दिए। उक्त रुपयों को उठाकर दूसरे लेखपाल रामायण भारद्वाज जिनका हल्का गोरिया है, उन्होंने रुपए जमीन से उठाकर देने लगे। तभी एंटी करप्शन विभाग की टीम द्वारा दोनों लेखपालों को हिरासत में ले लिया गया। टीम दोनों लेखपालों को जियनपुर कोतवाली को सौंप दिया। उधर रिश्वत लेने के आरोप में 2 लेखपालों के गिरफ्तार होने की सूचना पर काफी संख्या में लेखपाल जुट गए और विरोध करने लगे। लेखपालों के बुलाने पर उप जिलाधिकारी सगड़ी अतुल कुमार गुप्ता पहुंच गए और महिला से पूछताछ किए। एंटी करप्शन टीम ने दोनों का हाथ एसडीएम के सामने धुलवाए तो हाथ लाल हो गया। पर जनपद के आधे दर्जन तहसीलों से पहुंचे लेखपालों ने कोतवाली पर एंटी करप्शन टीम द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। एसडीएम के निर्देश पर लेखपाल शांत हुए और चले गए। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो रखे थे आप उनकी पॉकेट में डाल लेते पैसा आप उनके पॉकेट में डाल लेते पैसा आप उनके हाथ में पॉकेट में डाल लेते पैसे जब वो कह रहे थे जैसे सब लोग थे जी ठीक तब बोल रहे थे कि हमके मतलब इशारा करे थे पीछे से तो जब हम पीछे ऐसे हाथ करे थे जब अरे रुक जाओ भाई, क्यों इतना परेशान हो? कहाँ कौन है? पकड़ाया नहीं था पैसा गिर गया, हाथ में नहीं पकड़ाया था। आप उनके हाथ में नहीं देना, उनके पॉकेट में रख रहे थे। नहीं जी, खोल रही थी पीछे जब मैं खड़ी थी तो पैसे जब मांगे थे मतलब मुंह खोल के नहीं उस टाइम पर मांग रहे थे। तो जब हाथ ऐसे करे थे तो मैं दिए थे पैसे नहीं, उसके हाथ में पकड़ाया, पैसा गिर गया। लूटने का मुकदमा कराएंगे उस व्यक्ति की तरफ से। रामायण जैसा व्यक्ति तो बहुत ईमानदार किसी काश्तकार से चाय तक जनता से पूछ लिया जाए कि आदमी कैसा है। ईमानदार को चाय भी नहीं पीता, किसी काश्तकार का चाय तक नहीं पीता, वो आदमी अपना चाय पिला देता है। ये आम आदमी है, ये तहसील में स्टाफ नहीं है। तो तरीका बना लिया गया है। 4 लोग जिले पे मिल के आ रहे हैं और किसी को ना कोई जांच है ना कोई सुनवाई है। वो ये कह रही कि हमने प्रार्थना पत्र इनके हाथ में दिया था, पैसा उनके पॉकेट में डाल रही है। कौन महिला किसी आदमी के पॉकेट में पैसा डालेगी ले आके? वो हाथ में पैसा छू भी नहीं रहे, उसके बाद भी पैसा फेंक दी। और जब उनको रामायण भारद्वाज वापस दे थे कि अपना पैसा ले जाइए तो कह रही हमारा नहीं कहते वो भाग गई। उसी का फायदा उठा के वो लोग उठा के ले आए। 500 रुपए को 5,000 बताया। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग कोई मांग नहीं, जो भी हो हमारे सामने निर्दोष को हमको कुछ नहीं है, मैं देख रहा था वहाँ पर महिला को ललकार करके वही लोग ललकार बार बार कर रहे फेंक दो फेंक दे फेंक दे फेंक दे, यही लोग कहते। हम तो यहाँ ना कुछ कर्मचारी है ना कुछ है, हमारे सामने की बात है, हमारे सामने की बात है। हम आए थे, हम गए तो इतना बड़ा और वो बल्कि कह रहा है क्या उसको ऐसे फेंक दिए, फेंक करके उसी में से 3-4 लोग आए थे, कर रहे थे फेंक दे फेंक दे फेंक दे। वो भाग रही लेकिन फिर भी ललकार रहे फेंक दे फेंक दे फेंक दे। आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र के सहदा स्थित श्री दुर्गाजी इंटर कॉलेज में फीस जमा न होने पर और 10 दिन बाद विद्यालय आने पर कक्षा 10 के छात्र को जमकर पीटा गया व धूप में खड़ा करा दिया गया। पीड़ित पिता की तहरीर पर मामले में पुलिस ने प्रधानाचार्य व टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पिटाई से जख्मी बीमार छात्र अभिषेक पुत्र अच्छेलाल निवासी करेनहुआ का आरोप है कि 10 दिन बाद विद्यालय पहुंचने पर नाराज होकर उसकी पिटाई कर दी। कहा गया कि उसकी फीस भी नहीं जमा है।
घायल छात्र को व्हीलचेयर पर अस्पताल पहुंचा गया। बताया गया कि 10 दिन पहले उसकी आंख में समस्या आ गई, जिसके कारण वह स्कूल नहीं जा पा रहा था। उसका डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा था। आराम मिलने के बाद जब वह स्कूल गया, उस दौरान प्रधानाचार्य कृष्णा यादव व टीचर अजीत यादव ने उससे स्कूल न आने व फीस न जमा होने के कारण को पूछा। अभिषेक ने तबीयत खराब के चलते स्कूल न आने की बात कही, जिससे नाराज होकर दोनों जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे विद्यालय में हुए कैमरे से दूर ले जाकर लात घुसों से जमकर पीटा। आरोप यह भी है कि इसके बाद उसे कड़ी धूप में खड़ा कराया, जिससे वह बेहोश हो गया। सूचना पर परिजन विद्यालय पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के परिजन ने प्रधानाचार्य व टीचर के विरुद्ध कंधरापुर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने भी इस शिकायत पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों में चर्चा है। अभिषेक कुमार। कहाँ का रहना है? करेनुआ, थाना कंधरापुर। कैसे चोट लगा है आपको, क्या हुआ? मैं 10 या 12 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। अपने क्लास टीचर को फ़ोन करके मैं बताया था। फिर मैं कल स्कूल गया तो मेरा प्रिंसिपल मुझको देखा, मुझको बाहर निकाला और मुझको बोला कि तुम्हारी फ़ीस इतनी बाकी है और तुम अब्सेंट की हो। फिर मेरे पापा के कॉल किए, पापा कॉल नहीं उठाए। मम्मी का नंबर दिया, मम्मी कॉल उठाई तो बताई मेरे बच्चों को ऐसी दिक्कत थी इसलिए स्कूल नहीं गया, आपसे डेली जाएगा। फिर मुझको मम्मी को कॉल कट करके मुझसे कहीं रजिस्टर लेके आओ, नीचे से मैं रजिस्टर लेके आया हूँ। फिर मुझको मैं रजिस्टर दिया तो देख के मुझको पट मारने लगे। मैं बोला सर मार क्यों रहे हैं, दर्द हो रहा है मत मारिए। तो बोले तुम मुझसे तुम मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। तो कहे मेरा हाथ कैसे तुम पकड़ लिए? कहे सर आप मार रहे हैं तो इसमें हाथ पकड़ लिया। तो मैं बोला सर कौन से स्कूल में ऐसा है कि बच्चों को मारते हैं? तो कहे तुम मुझे कानून सिखा रहे हो। मैं बोला सर मुझे आपके स्कूल में नहीं पढ़ना है। कहे जाओ भाग जाओ। मैं बैग लेके आया तो वाइस प्रिंसिपल अजीत यादव प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल कृष्णा यादव, ये दोनों लोग मुझको जहाँ पर कैमरे की नज़र नहीं थी वहाँ पर ले जाके मुझको लोग दोनों हाथ पकड़ के लातन मुक्कर मुझको मारे। वहाँ की दाई बच्चे मैम देखे, एक मैम थी ज्योति मैम 9th में पढ़ाती थी, वो रोने लगी। और यही सब बात होकर फिर मुझको 9 बजे से 12 बजे तक मुझको खड़ा किए थे बाहर। मैं बोला घर पे कॉल करना, मुझे घर जाना है। मुझको घर भी नहीं जाने दे रहे थे, ना कॉल करने दे रहे थे। अब मुझको बोले हैं कि करेनुआ के हो ना तुम, अगर किसी को कंप्लेन किए और कुछ भी किए तो घर में घुस के मारूंगा। अब मुझसे ज़बरदस्ती एक एप्लीकेशन लिखवाए, मुझ पर कोई भी केस या मुझे कोई मारेगा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। मुझे ज़बरदस्ती लिखवाया गया, मैं इसलिए वो लिखा। और वो लोग दोनों मुझको धमका रहे थे। ये आज की बात। किस स्कूल में पढ़ते थे? श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल सैदा आजमगढ़। मन भाव जी। अजी के चोट लगल? अभिषेक कुमार। कहाँ लगे ना? लड़का। कहाँ घर पड़ी? करेनुआ रहने वाला। थाना? कंधरापुर। कैसे चोट लगल, क्या मामला है? मामला 10 दिन लड़का स्कूल नहीं गया था, इसीलिए पूछा क्यों नहीं आया। उसको आँख में दर्द हुआ था, इसीलिए बताया था कि दर्द हो रहा है नहीं जाएगा लड़का, इसी को मारने लगा। तो लड़का कहा क्यों मार रहे हो, मत मारिए सर, आप पुलिस चोट लग रही है। चोट लग जा करके कमरा को और ले जा करके उसको इतना मार मारे हैं, मार कर कहे हैं कि हमारा हाथ पकड़ लिया मारने। आपका लड़का कौन स्कूल में पढ़ेगा? श्री दुर्गा इंटर कॉलेज। कहाँ पढ़ी? यही अनवरगंज के लगे। अच्छा, के मंदिर रहला प्रिंसिपल टीचर। अच्छा। वहीं इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पीड़ित के परिजन ने तहरीर दिया कि लड़के के साथ प्रधानाचार्य और टीचर ने मारपीट की। मामले की जांच की जा रही है। आरोप है कि 10 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। जब स्कूल पहुंचा तो प्रिंसिपल और टीचर पर आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर संबंधित थाने में धारा 323, 506 व ST/SC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवेचना के आधार पर जो सत्यता पाई जाएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लड़के के फादर ने आकर पुलिस को कंप्लेन करी थी। उन्होंने टीचर पे और प्रिंसिपल पे आरोप लगाए थे कि लड़के के साथ मारपीट की गई और 10 दिन से लड़का आ नहीं रहा था। इसके बाद जब वहाँ स्कूल पहुँचा है तो
उन्होंने प्रिंसिपल और टीचर पर आरोप लगे, जिस पे मुकदमा अपराध संख्या 276/23 धारा 323 5506 व SC/ST एक्ट इनके विरुद्ध कायम किया गया। विवेचना से जो भी सत्य पाया जाएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी लोगों को क्या हिरासत में लिया गया, कार्रवाई नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सत्यता जो भी सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। शायद ही कोई मोहल्ला हो जहां पर डेंगू के 3 से 4 मरीज न हो। डेंगू की बीमारी से कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है। इसके बावजूद फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव में लापरवाही हो रही है। ज्यादातर मोहल्ले अभी भी ऐसे हैं जहां पर एक भी बार एंटी लार्वा और फॉगिंग नहीं हुई है। इसकी रोकथाम को लेकर नगर पालिका की ओर से कोई कयावत नहीं की जा रही है। यही कारण है कि नगर की जनता में इस बात का रोष है कि उनके क्षेत्रों में फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव आज तक नहीं हो पाया। जिला प्रशासन और नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अभी तक नगर पालिका की तरफ से एंटी लार्वा का छिड़काव अभी तक शुरू नहीं किया गया है और न ही फॉगिंग शुरू कराई गई है। लोग मच्छरों से बहुत परेशान हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है, नालों की सफाई तक नहीं हुई है। पहले नगर पालिका द्वारा गली गली मोहल्ले में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता था और एक बड़ी मशीन से शहर में चारों तरफ फॉगिंग की जाती थी, लेकिन अब जिला प्रशासन और नगर पालिका हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। लोगों को खुद के खर्चे पर अपना बचाव करना पड़ रहा है। मौसम के बदलाव से अब शहर में मौसमी बीमारियों के साथ डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस मौसम में डेंगू मच्छर पैदा होता है। बरसात के बाद मौसमी बीमारियों से लोग परेशान हैं। खांसी, जुकाम, बुखार का वायरल चल रहा है। लगभग हर घर में बुखार से पीड़ित बच्चे, युवा, बुजुर्ग मिल जाएंगे। जिला प्रशासन और नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अभी तक नगर पालिका की तरफ से एंटी लार्वा का छिड़काव भी शुरू नहीं किया गया है और न ही फॉगिंग शुरू कराई गई है। नगर की जनता को अनाथ बना भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। भाई जरूरी है ना, ये जो बीमारी इतनी तेजी से फैल रहा है उसके लिए नगर पालिका को और जो है नियम कानून बढ़ाना चाहिए साफ सफाई के लिए। हो रहा है कि नहीं होता है? बिल्कुल, मुझे तो नहीं लग रहा है कि हो रहा है। हमारी गली तो बिल्कुल गंदी रहती है और इस समय पानी भी इतना गंदा आ रहा है कि ना वो पीने के योग्य है ना खाना बनाने के योग्य है और नहाने का तो बहुत दूर की बात है। और नाली में इतनी गंदगी, बाहर इतना कचरा, कोई सफाई नहीं है नगर पालिका की तरफ से। मशक द्वारा फॉगिंग कराई जा रही है, मशक दवाई छिड़काई जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी तरफ तो एकदम नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? दवा कोई भी नहीं छिड़का जा रहा है इधर। चुनाव के समय लोग वादे करते हैं फिर भूल जाते हैं, अब क्या करना है, इस पर क्या करना पाए? भाई हम तो यही कहेंगे कि जो वादा इंसान कर रहा है उसको पूरा भी करना चाहिए ना, और जब वादा पूरा ही नहीं करेगा तो फिर काहे के लिए वोट मांगने आता है इंसान। बीमारियां बढ़ती के पहले तो बहुत से वादे किए गए कि मैं ये सफाई कराऊंगा, वो सफाई कराऊंगा, ये नाला बनाऊंगा, ये नाला बनाऊंगा, ये सब कार्यक्रम होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आज नगर पालिका द्वारा ना कोई मच्छर की सफाई हो रही है, ना डेंगू के बारे में कोई सोचा जा रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रहा है। मच्छर मारने की दवा भी एकदम नहीं है। साफ सफाई तो हल्का फुल्का हो रहा है, लेकिन वो भी पूरा कायदे से नहीं हो रहा है। हो रहा है कुछ बीमारी तो होती चली जा रही हैं, और ये नाली और नाली से सब डेंगू वगैरह वगैरह मच्छर उच्छर पैदा होते हैं। ऐसा कर हम तो यही चाह रहे हैं कि मच्छर की दवा छिड़की जाए, साफ सफाई होती रहे, ये सब होती रहे जनता को। डेंगू बहुत ज़्यादा शहर में फैला हुआ है और उसकी वजह है कि शहर में साफ़ सफाई और मच्छरों की दवा का छिड़काव एकदम बिल्कुल नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि दवा का समय समय पर छिड़काव हो और सफाई हो, शहर की गलियों की सफाई हो, तो इसकी वजह से मच्छर का प्रकोप कम होगा। अब वादे तो चुनाव के समय बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उस वादे पर उतना ज़्यादा अमल नहीं होता है। कुछ तो काम होता है लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। चुनाव जो नज़दीक आता है तो बहुत से वादे होते हैं।
क्या उम्मीद करते हैं जनता? अब नगर पालिका सबसे सर्वप्रथम तो अपने ज़िले की देख रेख की जिम्मेदारी तो उस नगर पालिका की ही होती है और प्राथमिकता के तौर पर उसको साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए ताकि शहर में नागरिक सुरक्षित रह सके और जो गरीब तबके के वर्ग हैं उनको दवा वगैरह के खर्च से बच सके। मच्छर का प्रकोप कम होगा तो ये समस्याएं कम हो जाएंगी। और इस ध्यान नहीं दे रही है नगर पालिका उतने अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से गलियों में काफ़ी गंदगी है और नालियों वगैरह के समय पर सफाई नहीं हो रहा है। ये तो कहिए कि मौसम बरसात अच्छी हुई नहीं तो तमाम जल जमाव होता तो बीमारी और मच्छर और ज़्यादा बढ़ गए होते। तो हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दवा का छिड़काव रोज़ हो, डेली बेसिस पर हो ताकि मच्छर का प्रकोप कम हो सके और ये बीमारी ख़त्म हो पाए। इस समय बीमारियों को देखते हुए जिस प्रकार से साफ़ सफाई होनी चाहिए या फॉगिंग होनी चाहिए, कोई भी कार्य नगर पालिका द्वारा नहीं कराया जा रहा है। शहर में गंदगी की स्थिति बहुत ख़राब है, गलियों में गंदगी की स्थिति बहुत ख़राब है, नालियों की साफ़ सफाई भी नहीं हो रही है जिससे मच्छर बढ़ रहे हैं और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो मैं निवेदन करता हूं नगर पालिका प्रशासन से कम नगर में साफ़ सफाई की व्यवस्था, नालियों की सफाई और फॉगिंग का कार्य करावें जिससे बीमारियों का कम असर हो लोगों के ऊपर और लोग सुरक्षित रहें। कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है। जब से चुनाव हुआ है नगर पालिका का तब से न अध्यक्ष न ईओ किसी के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। ईओ से तो हम लोगों ने कई बार मिले भी, उनसे शिकायत भी किया गया, साफ़ सफाई के लिए भी कहा गया, लेकिन ईओ साहब के कान पे कोई भी जू नहीं रेंगता है और ना ही उनका कोई रिस्पांस मिलता है। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के आसिफगंज निवासी राकेश टंडन ने शुक्रवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित राकेश टंडन के अनुसार वह परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है और उसके दादा प्यारे मोहन टंडन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पीड़ित राकेश टंडन के अनुसार रोहित कसेरा और अभिषेक कसेरा के साथ राजनीतिक दल से जुड़े चुनमुन बरनवाल जबरन घर में घुस जा रहे हैं। ये लोग 2 दिन से परेशान कर रहे हैं, सामान फेंकने की धमकी दे रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप किस हैसियत से आ रहे हैं तो वह गोलमोल जवाब दे रहे हैं। पीड़ित के अनुसार यह लोग मकान मालिक भी नहीं है, ना उनके पास कोई कागजात है। वहीं इस मामले में एबीसी न्यूज से फोन पर हुई बातचीत में चुनमुन बरनवाल, रोहित कसेरा और अभिषेक कसेरा का कहना है कि जिस मकान में राकेश टंडन रहते हैं उस मकान के मालिक हम हैं। बिना हमारी अनुमति के राकेश टंडन मकान में निर्माण कार्य करा रहे थे जिसे रोका गया है। उनका यह भी कहना है कि पिछले 20 साल से राकेश टंडन ने कोई किराया नहीं दिया है। हमारा ये है कि हम लोग पुश्तैनी अपने परदादा के समय से रहते आ रहे हैं। हमारे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और कुछ लोग मेरे घर में 2-3 दिन से आकर घुस रहे हैं, डरवा रहे, धमका रहे हैं, कह रहे कि घर गिरवा देंगे और हम आप लोग को निकलवा देंगे। ये है चुनमुन बरनवाल जो उनका थोड़ा वो नेते लाइन में है, एक है अभिषेक कसेरा और एक रोहित कसेरा। झगड़ा इसलिए कि हम लोग पुश्तैनी हम लोग उसी में रहते आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि ज़मीन हमारा। जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप कागज़ दिखा दीजिए आपका है, तो हम ठीक है हम खाली कर दे रहे हैं, पर आप हमको मेरे घर में मेरी भाभी हैं, मेरी वाइफ है, पलंग पे सोई, आप कमरे में घुस जा रहे हैं। ये तो उचित नहीं है। जब हम आपसे कागज़ मांग रहे हैं कि आप दिखाइए, क्यों नहीं डाल रहे हैं? थाने पे हम इससे पहले गए तो थाने की तरफ से ये बोला गया कार्रवाई होगा। थानेदार लगभग हम लोग ये कह रहे हैं अच्छा ठीक है आप लोग किराएदार है, तो अरे हम कहते हैं किराएदार है, जिसकी ज़मीन है वो आए ना। पर ये लोग कौन होते हैं? अगर ये हैं तो ये अपना मलकाना हक दिखाएं, हमको कागज़ दिखाएं, तब ना हम बोलें। ये हम अरे इसके चाहते यही हैं, अगर उनका हक है तो हमको कागज़ दिखाएं और नहीं हो तो मेरे घर में आके घुस कर बदतमीजी गाली गलौज हमारे वाइफ हमारे भौजाई से ना करें। अधिकारी से मिले तो अधिकारी बोले मैं इस जांच कराऊंगा और जो उचित से कार्रवाई होगा भाई वो हो जाएगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार इस वर्ष महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर से संपूर्ण प्रदेश में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता अभियान संचालित कर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 तक साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
अभियान के सफल आयोजन के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ धनंजय कुमार मिश्रा ने अपने विश्राम कक्ष में समस्त तहसीलदार व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की। सचिव ने समस्त तहसीलदार को निर्देशित किया कि वह आगामी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन तहसील मुख्यालय पर कराएंगे तथा आयोजनोपरांत कार्यक्रम का फोटो मैं आख्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ को प्रेषित करेंगे। सचिव ने बताया कि 2 अक्टूबर को सभी विद्यालयों द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। बैठक में उपस्थित पराविधिक स्वयं सेवकों को निर्देश दिया गया कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करें। इस साप्ताहिक जागरूकता कार्यक्रम में जनपद के सभी स्कूलों व विद्यालयों में निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता 3 संवर्ग में होगी, जिसमें 1 से 5 वर्ष व 6 से 12 वर्ष व स्नातक व परास्नातक के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। सभी संवर्ग में 3-3 विजेताओं को निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता में निर्वाचक मंडल द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। विजेताओं का निर्णय निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने DIOS एवं BSA को निर्देश दिया कि सभी इंटर कॉलेजों GIC, GGIC, एडेड कॉलेज द्वारा प्रभात फेरी का कार्यक्रम आयोजित कराया जाए। उक्त के अतिरिक्त सभी स्कूलों में स्वच्छता का कार्यक्रम भी आयोजित कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी घाटों की सफाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि प्रातः 10 बजे जनपद के सभी अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, आमजन से श्रम दान कराया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि नगर पालिका क्षेत्र एवं कार्यालय परिसर में अभियान चलाकर साफ सफाई कराएं एवं सभी कर्मचारियों के साथ साथ सफाई की फोटो जिला सूचना अधिकारी को भेजें। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारी आयुष्मान कैंप लगाना सुनिश्चित करें तथा MOIC के स्तर से ब्लॉक पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त विभागाध्यक्षों से कहा कि 2 अक्टूबर को सभी राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा उसके तुरंत बाद सभी कार्यालयों, विद्यालयों और दूसरी संस्थाओं में किसी बड़े कक्ष या हॉल में किसी वरिष्ठ अधिकारी, प्रधानाचार्य या अध्यक्ष द्वारा महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कराया जाए तथा उनके जीवन संघर्ष, उनकी देश सेवा एवं उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला जाए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से निर्बलों के कल्याण संबंधी अंत्योदय की उनकी अवधारणा, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के संबंध में उनके विचारों को संक्षेप में बताया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उक्त अवसर पर नगर पालिका आजमगढ़ व मुबारकपुर एवं समस्त नगर पंचायतों के मलिन बस्ती की सफाई आदि का आयोजन किया जाए। इसी प्रकार सभी नगर पंचायतों में संबंधित अधिशासी अधिकारियों द्वारा मलिन बस्तियों में सफाई कार्य सुनिश्चित किया जाए तथा DPRO द्वारा सफाई कर्मियों के माध्यम से गांवों में सफाई कार्य सुनिश्चित किया जाए। प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को पुरस्कार जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा वितरित किया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी स्कूलों, कॉलेजों में गांधीवादी जीवन दृष्टि का प्रचार प्रसार, गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं, विद्यार्थियों की वाद विवाद प्रतियोगिता, गोष्ठी एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से यह अपेक्षा किया कि अपनी देखरेख में बच्चों द्वारा सुविधाजनक उपयुक्त स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मिलित होकर कराएं। उन्होंने बताया कि नगर जनपद के विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक लोकगीत की प्रतियोगिता आयोजित होगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ द्वारा 2 अक्टूबर को पुरुष अस्पताल, महिला अस्पताल एवं कुष्ठ अस्पताल के मरीजों में फल वितरण का कार्य कराया जाए तथा जिला कारागार में बंदियों को जेल अधीक्षक के माध्यम से फल का वितरण कराया जाए तथा गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसके लिए स्थल का चयन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जिला कुष्ठ नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कुष्ठ रोगियों में निःशुल्क दवा का वितरण कैंप लगाकर किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के सभी महापुरुषों के प्रतिमाओं की सफाई एवं माल्यार्पण का कार्यक्रम कराना सुनिश्चित किया जाए।
इसके अतिरिक्त पूरे शहर की व्यापक सफाई, चूना आदि का छिड़काव सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ब्लॉक मुख्यालय स्थित शहीद स्मारकों की साफ सफाई एवं माल्यार्पण का कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आईएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक BSA सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में शुक्रवार को एक बार फिर अधिवक्ता सड़क पर उतर आए। हापुड़ में पिछले दिनों अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में शुक्रवार को हापुड़ के बार एसोसिएशन के द्वारा बुलाए गए महासम्मेलन के समर्थन में आजमगढ़ के भी अधिवक्तागण सड़क पर उतरे और न्यायिक कार्य से विरत रहे। दीवानी बार अभिभाषक संघ से जुड़े अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में कोर्ट गेट के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। वहीं दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर का चक्रमण किया और नारेबाजी कर हापुड़ मामले में आज के महासम्मेलन पर अपना समर्थन जताया। तो हापुड़ जिले में निर्धारित महासम्मेलन अधिवक्ताओं का था, उसमें हमारे अधिवक्ता और अन्य लोग जा रहे थे सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। हापुड़ उप जिला मजिस्ट्रेट हापुड़ द्वारा एक 27/9/23 को एक आदेश पारित कर दिया गया कि जिला हापुड़ में धारा 144 लगेगी, जो हमारे सम्मेलन को विफल बनाने के लिए ऐसी सरकार और शासन प्रशासन के लोगों ने ऐसा किया है। इसलिए आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में और जिला हापुड़ में पहुंचे हमारे अधिवक्ता एवं पदाधिकारीगण महासम्मेलन में भी भाग ले रहे हैं और प्रत्येक तहसील प्रत्येक जिले में जो है चक्रमण करके धरना प्रदर्शन करके सरकार और शासन को ये बता रहे हैं कि आपका ये दमनकारी नीतियां हम चलने नहीं देंगे। जो हमसे अझुराएगा, जो हमसे जो रास्ते में रुकावट डालेगा, जो नियमों के खिलाफ काम करेगा, उसको हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर समय रहते सरकार नहीं सोची तो हम अगला कदम और भी गंभीर उठाने का काम करेंगे। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला PG कॉलेज, गोरठ, हरबंशवर, आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें।